हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने थे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। सो गाइज, आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का समरी होता है। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में अपीयर होता है ओवर अ सर्टेन पीरियड, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, आइदर वो कैश या फिर बैंक ट्रांजेक्शन हो। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एसोसिएशन हो कोई या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो, क्लब हो, तो ये सब के थ्रू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ इच अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम कैश बुक। कैश बुक के हेल्प से ही हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम इट्स मेंबर ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट डेट, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन सीरियल वाइज और डेट वाइज। वेदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल कंटेन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और कैश बुक में डेट वाइज सारे सब्सक्रिप्शन को हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ने कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं 2018 में, 19 में, 20 में, तो ये सारे डेट वाइज, ईयर वाइज हम लोग कैश बुक में दिखाएंगे, लेकिन इसका टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लोग टोटल करके दिखाएंगे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। If any transaction are not recorded in cash book, then it will be also not recorded in receipt and payment account। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो गाइज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, उसका दो साइड होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, देखिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां पे ईयर डाल देते हैं, एट द ईयर एंडिंग, सपोज 31 मार्च 2017 है। ठीक है, सो गाइज, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरा डेबिट साइड हुआ और ये मेरा क्रेडिट साइड हुआ। ठीक है, तो गाइज, अब हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में बात करें। सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो मेरा किस नेचर का है, ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? रियल अकाउंट का रूल से डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। मतलब डेबिट्स में वो डेबिट वर्ड्स कम इन, जो डेबिट्स में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड रिसिप्ट दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि क्रेडिट साइड क्या जा रहा है, जो पेमेंट कर रहे हैं वो मेरा जा रहा है, तो यहां हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे पेमेंट, और ये कॉलम मेरा हो गया अमाउंट का। ठीक है, अब चलिए नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में हम लोग बात किए। अब दूसरा है क्या, इट इज स्टार्टेड विथ अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो जो भी हम लोग कैश बुक बनाते हैं उसमें जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस दिखाता है कैश बुक में, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो उसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा गाइस, कैश बुक में जो कैश बुक का बैलेंस आता है वो हमेशा फेवरेबल बैलेंस आता है, यानी कि वो डेबिट बैलेंस आता है। तो हम लोग हमेशा उसे इधर साइड लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, मतलब कि ब्राउट फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहां हम लोग दिखा दिए कैश, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहां लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से बैंक। सो गाइस, बैंक के साथ एक केस है, कभी कभी उसका बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल दिखाता है।
अनफेवरेबल दिखाने का बोलने का मतलब वो कभी कभी ओवरड्रॉन हो जाता है, मतलब कि बैंक में जितना पैसा है नहीं उससे ज़्यादा हम लोग विड्रॉन कर लेते हैं, तो उस केस में ओवरड्रॉन हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तब वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाता है, उतना पैसा हमको पे करना होता है। तो जब भी हम लोग लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। सो गाइज अगर ओवरड्रॉन का केस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे इसको बाय बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट। ये मेरा कब हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका फेवरेबल बैलेंस दिखाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये बैलेंस मेरा फेवरेबल हो तो, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तब, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड हम लोग कौन कौन से नेचर ऑफ आइटम को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। सो गाइस जैसा कि अभी हम लोग जाने कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का समरी है। तो जो जो कैश बुक में हम लोग कैश रिसीव करते हैं एक्चुअल में, वो सारे रिसिप्ट को हम लोग दिखाते हैं कहाँ, रिसिप्ट के साइड दिखाते हैं। तो आइदर वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या फिर कैपिटल रिसिप्ट हो। रेवेन्यू रिसिप्ट कहने का मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, टू रिसिप्ट के साइड, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है। और एक बात और, आइदर वो प्रीवियस ईयर का हो या करेंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, ठीक है। सपोज ये 2017 का बना रहे हैं तो 2016 का हो, 2017 का हो और 2018 का हो। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन को हम लोग यहाँ पे टोटल करके टोटल अमाउंट को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो भी मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर कैपिटल रिसिप्ट होगा, वो सारे रिसिप्ट को हम लोग जो एक्चुअल रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग दिखा देंगे कहाँ, रिसिप्ट के साइड, वेदर वो करेंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है। सो गाइज अब देखिए कैपिटल, ये तो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किए उससे जो पैसा आया, तो ये मेरा क्या नॉन रिकरिंग नेचर का है, रेगुलर कोर्स में तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए हम लोग इसे कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। तो उसे भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसका भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या रिसिप्ट आता है, जैसे फंड आया, डोनेशन आया, तो सारे रिसिप्ट को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, टू डोनेशन या फिर टू फंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गाइस फोर्थ नंबर पे पॉइंट पे, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी एक्चुअल पेमेंट होता है मेरा, आइदर वो प्रीवियस ईयर से हो या करेंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो या फिर वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर वो कैपिटल नेचर का हो, उसे हम लोग दिखाते हैं पेमेंट के साइड। तो जैसे क्या क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो ये मेरा कैपिटल नेचर होगा, तो दिखाएंगे हम लोग बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। उसी तरीके से फर्नीचर अगर परचेज हुआ है तो दिखाएंगे बाय फर्नीचर परचेज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है तो कभी ये स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च करेगा, तो अगर स्पोर्ट्स मटेरियल अगर परचेज करना होगा तो लिखेंगे क्या, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। या फिर स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ एक्सपेंस हुआ होगा तो वो दिखाएंगे, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ठीक है। तो इस तरीके से डेबिट साइड जो जो होगा और क्रेडिट साइड जो जो होगा वो सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग दिखा देंगे, आइदर वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर करेंट ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 5 को, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट सोन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस को शो करता है। सो गाइस जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक के हेल्प से बना रहे हैं, तो कैश बुक में अगर कैश का बैलेंस अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है
जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस उसका शो करता है, पॉजिटिव शो करता है, फेवरेबल बैलेंस शो करता है, तो उसे हम लोग कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट के साइड। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD कैश का, ठीक है। लेकिन गाइस बैंक के साथ जो कंडीशन है, अगर मेरा उसका बैलेंस फेवरेबल शो कर रहा है तो हम लोग उसे इधर ही दिखाएंगे, लेकिन अगर वो ओवरड्रॉन का शो कर रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तब हम लोग उसको यहां दिखाएंगे डेबिट के साइड। तो हो जाएगा टू बैलेंस CD बैंक, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। या अगर कैश दिया रहेगा तो बैंक का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैंक दिया रहेगा कैश बुक में तो मेरा कैश अकाउंट जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। सो गाइज याद रखिएगा, हमेशा जो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए हम लोग उसे यहां दिखाते हैं। और बैंक भी अगर मेरा फेवरेबल बैलेंस शो करेगा तो उसे हम लोग रिसिप्ट के साइड दिखाएंगे। लेकिन अगर बैंक के केस में अगर ओवरड्रॉन हो जाएगा तो हम लोग उसे कहाँ दिखा देंगे, फिर पेमेंट के साइड दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को वो पेमेंट करना पड़ेगा उतना जितने से ओवरड्रॉन हुआ है। ठीक उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस अगर कैश बुक में मेरा हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसीलिए हम लोग उसे यहाँ पे दिखाते हैं। और बैंक का भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी फेवरेबल बैलेंस शो करेगा, तो हम लोग उसे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ दिखाएंगे। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, ओवरड्रॉन के केस में वो हमेशा मेरा इस साइड आएगा, ठीक है, रिसिप्ट के साइड आ जाएगा। अब बात करते हैं गाइस नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड करने का। तो नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। नॉन कैश आइटम जैसे कि मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम जो होता है उसको रिसिप्ट नहीं करेंगे, जो एक्चुअल हम लोग कैश रिसीव या पे कर रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, तो ये सारा क्या हो गया, ये सारे आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इग्नोर किया जाता है। ये सारे आइटम को यहाँ पे हम लोग नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पर्पस का। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बनाने का जो पर्पस है, इससे इस बात का पता नहीं चलता है कि वेदर द करेंट इनकम एक्सीड द करेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ इस बात का पता चलता है कि क्लोजिंग बैलेंस कैश का और बैंक का कितना है। तो नेट रिजल्ट को जानने के लिए, नेट इनकम को और नेट एक्सपेंडिचर को जानने के लिए हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से ही बनेगा आफ्टर अ वेरियस एडजस्टमेंट, ठीक है। सो गाइज आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।